हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, हाँ, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा वीडियो में आज आपको जो जानना है सर, आज आपको जानने हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास कितने टाइप्स का होता है। हेडिंग लिख दूं, हेडिंग हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए, यहां तक पोलिनोमियल की बात है, ठीक है। पोलिनोमियल हमारे पास बांटने का सर दो बेसिस है, दो आधार है। आप उसको बांटने का दो तरीका है। दो तरीका बोलने का मतलब है कि अब दोनों का आपको एक में नहीं मिलानी। जैसे अगर हमारे पास कोई भी चीज है तो उसमें दो बातें हैं। दो बातें सर कहने का मतलब है कि जैसे अगर मैं समझाऊं तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि अगर कुछ भी चीज है तो देखने का सर आपके पास दो तरीका है, दो नजर है। जो भी चीज है, सेम हमारा जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को बांटने का दो तरीका है। एक हम लोग बांटते हैं टर्म के आधार पे। टर्म, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज टर्म, टर्म क्या होता है। और सेकंड जो हम लोग बांटते हैं वो आपका है सर टर्म के बाद पावर, डिग्री। डिग्री को कुछ लोग पावर भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोल सकते हैं। तो पोलिनोमियल को बांटने का हमारे पास दो तरीका हो गया। एक आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। स्टार्ट करें, चलिए। हमारे पास क्या है तो देयर आर टू बेसिस ऑफ, देयर आर टू बेसिस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ पोलिनोमियल। दो तरीका हो गया। जो पहला तरीका हमारे पास है ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे। तो देखिए डेफिनेशन उतना ज्यादा ठीक है, आपको जानना भी नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में इसमें आपको जो सबसे पहला आता है ना, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, और देखिए मोनो बोले तो सर कितना, वन। यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए हमारे पास क्या होती है, मैथ में अगर आपको बात करूं तो मोनो मतलब आपको होता है सर वन। बाई मतलब कितना, टू। मोनो। ट्राई मतलब कितना, तीन। क्वाड मतलब कितना, डॉट। इस प्रकार आपका बढ़ता जाएगा, मैं वहां तक नहीं जानी। देखिए मोनो मतलब कितना, वन। और मियर हम लोग पहले जान चुके हैं, मियर यानी टर्म। तो मोनो मतलब वन और मियर मतलब टर्म, यानी जिसमें एक टर्म है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। वैसा पोलिनोमियल जिसमें आपको केवल एक टर्म है, ओनली वन, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि हैविंग ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आपके पास हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दूं x का पावर 4। इसमें कितना टर्म है, देखिए एक ही तो टर्म है ना। हम लोग और आगे बात करते हैं y का पावर 5, y का पावर 3, t का पावर 100, उसके बाद डॉट x का पावर 10। जितना भी आपका पोलिनोमियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसमें आपका ओनली वन टर्म है, ठीक है। सेकंड जो आपको जाननी है और उससे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये तो क्लियर हो गया होगा ना अब तक। बाई बोले तो कितना, दो, जिसमें आपका दो टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। यानी कि बाइनोमियल बोले तो हैविंग टू टर्म्स, जिसमें आपका दो टर्म है। एग्जांपल की बात करूं, x का पावर 4 प्लस x का पावर 5। अब कितना टर्म हो गया मेरे भाई, गिनिए। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दो टर्म हो गया ना। t का पावर 10 माइनस t का पावर 7, ये भी कितना टर्म है, दो टर्म है। t का पावर 10 माइनस 1, यहाँ भी कितना टर्म है, दो। तो जिसमें आपका दो टर्म है ना उसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ तक थर्ड जो आपके पास सवाल आता है, थर्ड आपका टाइप है, थर्ड आपको हम लोग बोलेंगे सर
ट्राइनोमियल। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, सीधा लिख दूं ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें आपको 3 टर्म्स है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एग्जांपल की मैं बात करूं तो देखिए इसमें एग्जांपल x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस x का पावर 3, गिनिए इसमें कितना टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 टर्म हो गया ना। उसके बाद t का पावर 100 माइनस t का पावर 10 माइनस t का पावर 2 डॉट डॉट। आपका मन है सर जहां तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ता आपका। यहाँ पर हमारे पास टर्म कितना है, 3। अगर आपको सिंपल सी बताऊं, एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। क्लियर है, इसको मिटा दो। चलिए ये तो हमारे पास ये था ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे। सेकंड आपको जो जाननी है ना बी में, वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, या फिर उसको बोल सकते हैं पावर। डिग्री और पावर सेम चीज होता है। तो अगला आपको जो जानना है सर, वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पावर। चलिए पावर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे जो आपके इसमें पहला आता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब होता है मेरे भाई 1। तो जैसा हमने पहले बांटा था, सेम बात आपको यहां पर भी है। पॉलिनोमियल जिसका एक पावर है, जिसका पावर 1 है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग 1 पावर, हैविंग 1 डिग्री। थोड़ा सा आपको इसका मीनिंग उल्टा भी निकल सकता है, तो इसको सब लिखते हैं हैविंग डिग्री 1। 1 डिग्री मतलब कुछ लोग सब पूछते हैं कि एक ही डिग्री, नहीं, जिसका डिग्री ही 1 है। अब क्या मतलब निकलेगा आपको, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ही 1 है। एग्जांपल की बात करूं मैं, तो एग्जांपल की बात करूं तो x y z t p डॉट डॉट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है सर जी, तो पावर कितना है 1। यहाँ भी देखिए पावर आपका कितना हो गया 1, ये भी आपका पावर 1 पावर 1 पावर 1 डॉट डॉट। यहाँ तक आ रही बात समझ में। सेकंड हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ये तो याद हो गया होगा, हैविंग पावर कितना 2, हैविंग डिग्री 2। जिसका डिग्री 2 है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। एग्जांपल की बात करूं मैं, सोचिए तो x स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4 डॉट डॉट। इसका भी डिग्री कितना 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2। 4 के पास कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, क्योंकि डिग्री क्या होती है मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आता है। थर्ड जो आपको जाननी है सर, और थर्ड आपको जाननी है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक बोले तो कितना, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, यानी कि हैविंग डिग्री 3। जिसका डिग्री 3 है उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक, जिसका डिग्री 3 है। अब 3 की बात की जाए ना, तो एग्जांपल अपना मुंह से कुछ भी लिख लीजिए ना, इसका पावर 3 प्लस x प्लस 5 हो गया, पावर कितना है 3, ये तो क्लियर होगा। और y का पावर 3 माइनस 2y डॉट। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक आपको और आता है फोर्थ में, और फोर्थ वाले को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक, इसको लिख दूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हैविंग डिग्री 4। जिसका डिग्री 4 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। अगर आप समझ गए तो इसका एग्जाम्पल खुद से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको मिटा दूं। यानी है ना, यानी कि अगर सर हम लोग मेन बात पे आते हैं तो पोलिनोमियल का बांटने का दो टाइप हो गया। एक आपको हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और टर्म के बेसिस पे आपको बात किया जाए तो सर मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, और सेकंड जो आपको बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री पे आपको सर सबसे पहला आपको आएगा लीनियर, सेकंड आपको आएगा क्वाड्रेटिक, और थर्ड आपको आएगा क्यूबिक, उसके बाद आपको आएगा बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको होगा पोलिनोमियल का टाइप। इसके बाद दो पोलिनोमियल आपको और जाननी है अलग से, आपको और जाननी है, और वो दो पोलिनोमियल हमारे पास है कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, इसको मिटा दो, वो आपको जाननी है अलग से। टू पोलिनोमियल्स, इसको नोट में लिख लीजिए, टू पोलिनोमियल्स, ये तो हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलिए कांस्टेंट याद है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर कांस्टेंट का, याद है कांस्टेंट किसको बोलते हैं? एवरी नंबर्स, अगर मैं आपको शॉर्ट नंबर दूं, जितना भी आपका नंबर्स है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपका नंबर है पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जितना भी आपका कांस्टेंट है ना सर, पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, कुल ही आपका निचोड़ है। जितना भी नंबर्स है वो कांस्टेंट है, और जितना भी आपका कांस्टेंट है ना, पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है। यानी अगर मैं सिंपल बोलूं तो एवरी नंबर इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। जितना भी आपका नंबर है ना, पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलते हैं सर? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात की जाए, एग्जांपल देखिए 5 12 13 19 डॉट 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 डॉट, जितना भी आप नंबर जानते हैं 100 200 500 1000, जितना भी आपके पास नंबर है सर, पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और एक बात और जानिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। कोई पूछे अगर आपको जानते, ऑब्जेक्टिव सीधा आपको आता है परीक्षा में कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री बताइए। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल एक लौता ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री आपको 0 होता है। यानी कि इसको भी लिख लीजिए नोट में कहीं पे, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, the degree of constant polynomial is always 0। इस बात को सर गांठ बांध लीजिए, 0 तो 0। नोट में आपको सेकंड बात मैं आपको और बता दूं, इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जैसा नाम है जीरो। तो मैं आपको इसको सिंपल में लिखूं तो डेफिनेशन पे आता हूं सीधा, द पोलिनोमियल whose every coefficient the polynomial whose every coefficient is 0 known as जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल जिसका हर एक कोएफिशिएंट किसके बराबर है? 0 के, उससे हम लोग बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल देखिए, px = 0 × x का पावर 4 प्लस 0 × x का पावर 3 माइनस 0 × x। यहाँ भी आपको जो कोएफिशिएंट है, एक बात ध्यान दीजिए, कांस्टेंट को ही कोएफिशिएंट बोलते हैं।
पोलिनोमियल में जो भी आपका कांस्टेंट है उसी को बोलेंगे कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ 0, इसका कोएफिशिएंट सर 0, इसका भी कोएफिशिएंट 0। हालांकि मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो पूरा का पूरा आपको बाद में 0 नहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि आप सिंपल सी बात बोलना चाहते हैं ना तो 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। अगर आपको सीधी बातें पसंद है, ठीक है, तो सर जो आपका 0 है 0 को हम लोग क्या बोलेंगे 0 पोलिनोमियल। अगर आपको डीप में जाना चाहते हैं तो डेफिनेशन कि पोलिनोमियल जिसमें हर एक कोएफिशिएंट हमारे पास 0 है उसको हम लोग बोलेंगे 0 पोलिनोमियल। हाँ सर एक बात और डिग्री की बात आती है ना तो द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। ये बात आपको बहुत जरूरी है। 0 पोलिनोमियल का जो डिग्री है ना वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड करने का मतलब है सर कि आप इसको जान नहीं सकते, होता ही नहीं है। अनडिफाइंड सीधा सा बात समझिए कि होता है कि नहीं होता है, और होता भी तो क्या होता है ये कोई नहीं जानता। तो ये तो आपका पोलिनोमियल का अलग सा टाइप है 0 और कांस्टेंट। बताने के पीछे में ना भी ये है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 और 0 पोलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड। 0 पोलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी बात समझ में? कुल ही हमारे पास पोलिनोमियल का टाइप्स है, ठीक है। यहाँ तक बाकी अगले वीडियो